अब आवाज कैसी है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आपकी। ओके हाँ। ओके। तो एक सेकंड में थोड़ा सा। ओके। तो मैं कुछ आपके लाभ की बातें करना चाहता हूँ। अच्छा, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ। आपको 1 MSP सहित जितनी भी मांगे हैं वो यदि हम हाँ। आपकी पूरी कर दें हाँ। और आपको जो है किसी के दरवाजे पे ना वो करना पड़े, बहुत बढ़िया है। और किसान की जो आपका जो खाद्यान्न है 1 MSP मिलने के बावजूद भी आपका ही खाद्यान्न के मालिक बने रहे। ओहो, अच्छा। तो कैसा रहेगा? ना, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर किसानों के लिए कुछ अच्छा होगा तो बढ़िया ही है, क्योंकि अब तक तो किसानों का ये अभी भी जो गेहूं की फसल होती है हमारी, हाँ हाँ। 2200 रुपए का रेट मिलता है हमें ज्यादा से ज्यादा। अभी ओके जो मिल रहा है, ओके। ठीक है, जबकि हमारी एवरेजन उसमें 1 बीघे में हाँ हाँ। लागत आती है 4000 रुपए। ओके। और एवरेजन 1 बीघे में गेहूं होता है 3 कुंटल। हाँ हाँ। मतलब 4 पे तो बहुत मुश्किल पहुंच पाता है किसान, बहुत अच्छी खेती करता है तब पहुंच पाता है 4 पे। 3 कुंटल हो पाता है। अच्छा। अगर उस हिसाब से देख, 5 महीने की फसल होती है हमारी गेहूं की, ओके। लगभग 160 दिन की या 150 दिन की हाँ हाँ। है। तो अगर आदमी 10 बीघा गेहूं कर रहा हाँ हाँ। है, एक एवरेजन 10 बीघे पे उसे 2000 रुपए महीने बच पाते हैं ओके। तो 5 महीने में तो है। तो बहुत ज्यादा, मतलब उस तरीके से 2000 रुपए महीने में किसान क्या खर्चा निकाल लेगा। कम से कम गेहूं का रेट अगर 3000 के आसपास पहुंचता है हाँ हाँ। तब थोड़ा किसान सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो अभी तक तो ये घाटे का सौदा बनी हुई है खेती, बिल्कुल पूरे तरीके से। यदि हम खेती को पूरी तरह से लाभ का सौदा बना दें तो हाँ, तो देखिए, बहुत बढ़िया है। देखिए मैं आपको क्या क्या करने वाला हूँ वो आपको बता दूं। और उसके लिए, उस चीज को करने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपको हर चीज आपके अच्छा। घर पे होगी, केवल आपको मैथिली शरण गोद पे भरोसा करना होगा। अच्छा। और आपको ना तो कोई आंदोलन करना होगा, ना आपको कुछ करना होगा, आपको सब चीज हो जाएगी। बस केवल बहुत आपको, बढ़िया। और हाँ देखिए, पहले फायदे क्या क्या मिलेंगे वो गिना दूं मैं। पहला फायदा तो ये मिलेगा कि आपको अपने खेत पे काम करने के लिए मजदूर खोजने नहीं जाना होंगे। अच्छा। मजदूरों को जो भुगतान है वो आपको अपने खाते से, अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं देना होगा। उसमें ही किसानों का एक दूसरा हमने अकाउंट क्रिएट किया है जिसका हमने नाम दिया है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट ऑफ किसान। ठीक है ना? अच्छा। उसमें हमने धन की व्यवस्था अलग से की है। अच्छा। धन की व्यवस्था, उसे जो जो अर्निंग अकाउंट है जिसमें आपको 1 MSP मिल रहा है, उससे आपको ये सब भुगतान नहीं करना होंगे। तो अच्छा। एक तो बात मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपका जो मजदूरी है, केवल मजदूरी ही नहीं, आपके जो खेत पे जो बीज लगाएंगे, निर्णय आप लेंगे क्या बीज है, बेस्ट क्वालिटी बीज आपके खेत पे पहुंचेगा जिसका भुगतान आपको नहीं करना होगा, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसका भुगतान होगा। फिर बाद में हम आपको ये समझाएंगे कि आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसे कहां से आने वाले हैं। ठीक है ना? अभी तो केवल ये समझिए कि आपको अपने पैसे नहीं देना पड़ रहे हैं, किसान का ही एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है जहां पे इसको लोड कर रहे हैं अपन। ठीक है ना? अच्छा, फिर तीसरी बात है कि आपके खेत में ढेर सारे और काम किए जाएंगे। जैसे 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी जिसमें पूरे 12 महीने पानी की व्यवस्था की जाएगी, और वो पानी नीचे जाने के लिए बना रहे हैं। तो उस खाई में हम टाइल्स लगा रहे हैं जिसमें छेद होंगे। तो हम इससे दो लाभ लेना चाहते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि पानी जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचे और हमारे पानी के लेवल को बढ़ जाए। दूसरा, नहरों के माध्यम से हम उसमें पानी के स्तर को भी मेंटेन करेंगे और उसको हम एक्वाकल्चर करेंगे उसमें। राइट? राइट। ठीक। आपके खेतों में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और आपको 5 पैसे नहीं देना है, ना आपको कहीं लोन सैंक्शन करना है, ना कुछ करना है, सब काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। और उसमें जो एक्वाकल्चर से जो चीजें पैदा होंगी, जैसे मछली होंगी, सिंगाड़े होंगे, राइट, कमल ककड़ी हो गई, तो ऐसी चीजें, और ये सभी फाइबर रिच होती हैं और सभी प्रोटीन रिच होती हैं। तो अब जो आप गेहूं बेचोगे, उस गेहूं में इन सब चीजों के आटे भी मिक्स होंगे, जड़ी बूटियां भी मिक्स होंगी, और ये काम भी किसानों की संस्था करेगी जिसका नाम है
फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप, और अच्छा फार्मर ठीक। प्रोड्यूसर ग्रुप को भी जो भी काम कर रहा है उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना होगा, वो पैसा उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, अब बारीकी समझ लीजिए। अब आपके यहाँ पर जहाँ पर जो बड़े खेत होंगे उसमें गायों की सेट बनेगी, राइट। ठीक। उसमें हाई ब्रीड की भारतीय जो है ना देसी गायें पहुंचेंगी, हाई ब्रीड की, वो भी नहीं समझे ना, जो हाँ ना, सबसे अच्छी बिल्कुल किस्म बिल्कुल। की जो गायें हैं वो पहुंचेंगी, और उसका भुगतान किसान को नहीं करना होगा, वो भी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा और उसी समय होगा। ठीक ठीक, बहुत ठीक है ना। बढ़िया तो प्रोजेक्ट अब है। आपके खेत में क्या क्या हो गया, जो आप बोना चाह रहे हैं उसके लिए मजदूर पहुंच जा रहे हैं, उसको बोने के लिए और सब करने के, काटने और निदाई विदाई जो भी काम होना है उसमें जो भी मजदूरी लग रही है वो आपको नहीं देना पड़ रही है, राइट। आपके खेत पे जो है 10 फीट गहरी खाई हो गई और उसमें एक्वा कल्चर वगैरह हो रहा है, और उससे जो भी पैदा हो रहा है उसका 1/3 पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में जाएगा, और 2/3 पैसा जो है आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, राइट। सही सही, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही जो है, जब ये माल आपके खेत के बाहर निकलेगा, राइट, तो उसमें जो है 2 लोग और इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक को हमने नाम दिया है क्वालिटी कंट्रोल यूनिट, राइट। तो क्वालिटी कंट्रोल यूनिट आपके यहाँ पहुंचेगा, उसको एक टोकन फीस मिलेगी, वो भी आपको नहीं देना है, आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसे लगेगी। ठीक है ना। तो और फिर एक वो अपने साथ एक पैकेजिंग यूनिट भी जाएगा, तो वो आपकी पैकेजिंग करेगा। तो शुरू से ही छोटी छोटी किस्तों में बड़े बड़े से इस तरीके का पैकिंग उसमें होगा। जैसे मान लो 1 किलो का है, 5 किलो का है, और ये है वो है, तो इस तरीके का पहले छोटे छोटे यूनिट में रहेंगे, फिर वो बड़े बैग्स में रखे जाएंगे, और उसमें ये पूरी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके वहीं पे एक QR कोड डेवलप होगा जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन रहेगी, तो वो जो है ना उस पर चिपक जाएगा, राइट। सही सही। अब जो QR कोड वाला है और जो क्वालिटी वाला है, इसको जो भुगतान होना है वो उसी समय हो जाएगा, लेकिन वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से हो रहा है, तो आपके जेब पे खर्चा नहीं पड़ रहा है। ठीक है। सही सही। अब यहाँ से माल कहाँ जाएगा? यहाँ से माल ना तो मंडी जा रहा है, ना किसी सरकार शासकीय अधिकारी के पास पहुंच रहा है, वो सीधे जो है वहां जाएगा जहां उसकी खपत होना है, राइट। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि भैया कहाँ खपत होना है? तो इसके पीछे जिसके पास डाटा है वो टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। अब वहां से वो जिसको वेयर हाउस में जाना है, जो एक्स्ट्रा होगा वो वेयर हाउस में चला जाएगा, जो होलसेलर की डिमांड के हिसाब से होलसेलर के पास चला जाएगा, रिटेलर की डिमांड से रिटेलर के पास पहुंच जाएगा, और इनमें से किसी को भी खाद्यान्न खरीदने का पैसा खर्च नहीं करना है, राइट। किसान को 1 MSP मिल चुका है, मालिक किसान ही है उसका, जो भी अर्निंग आने वाली है वो किसान के ही कॉस्ट सेटिंग अकाउंट में आने वाली है, राइट। तो ये जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ये किस लाभ के लिए काम करेंगे? ये करेंगे उनको, वो एक आपको सेवा दे रहे हैं, राइट। तो वो फिर उनको सेवा शुल्क का हक होगा। अभी वो क्या करते हैं, वो होर्डिंग करते हैं, मक्कारी करते हैं, उसको अपने पास छिपा के रखते हैं, और फिर जो है ना 100 की चीज जो है ना 300 में बेच के 200 रुपए 200% तक भी कमा ले जाते हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, यही हो रहा है अभी। मतलब जो बिचौली है वही ज्यादा लाभ है, वो मालिक वो है नहीं, तो वो कीमत बेचने का उसके पास हक ही नहीं है, राइट। तो वो जो है कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। कंज्यूमर को जो है ना मैक्सिमम 3 MSP चार्ज की जाएंगे, तो जो बची हुई 2 MSP है वो किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में आएगी। अच्छा अच्छा। तो 2 MSP, 1 MSP उसके अर्निंग अकाउंट में चली गई, और 2 MSP कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली गई। जो आपने उसके खेत पे काम किया, चाहे वो गौशाला का गाय का हो, जीवा अमृत, घन अमृत, ये सब जो है ना सब चीजें बनी, राइट। बहुत बढ़िया। और किसानों के खेत में अपने आप पहुंचेंगी, और किसानों के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से चार्ज होगा। तो फिर बताइए, कोई लेन देन किसी से कुछ नहीं करना है। आपकी मिट्टी की जो हालत है वो 1 साल के अंदर वो सोने की मिट्टी हो जाएगी। उसका जो कार्बन कंटेंट है वो 0.1 से बढ़ के 0.9 हो जाएगा।
आज हाँ। जो हमारे मिट्टी के जीवाणु, मित्रवत जीवाणु मर चुके हैं, वो ये फिर क्या? से जो है ना जागृत हो जाएंगे। और उसमें आजकल मालूम नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, आजकल बहुत अच्छे माइक्रोब बना लिए गए हैं लेबोरेटरीज में। वो माइक्रोब इतने ताकतवर हैं कि वो हवा से जो है ना प्रोटीन्स को खींच के जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो ये माइक्रोब जो है ये फर्टिलाइजर की खदान हो गई कि नहीं हो गई, जीवित खदानें हो गई। जीवित तो आपकी मिट्टी में ही जो है ना सोर्स भी कर रहे हैं और उसमें उसको एनरिच कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन की चीजें बढ़ रही हैं, केचुए का वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो जो आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके पैदा कर पा रहे हैं उससे ज्यादा पैदा होगा, और जो थोड़ा बहुत खर्च होगा वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें ये भी चिंता की जरूरत नहीं है कि हमें 1 बार डालना है कि 2 बार डालना है कि 5 बार डालना है। यदि हमारे पास जो है ना हर दिन डालने के लिए है तो हम 365 दिन डालेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, सही बात है। तो जो मिट्टी जो है अभी हमारी जल्दी से सौंधी नहीं हो रही है, उसकी गुणवत्ता जो है ना हर दिन बदलेगी, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, अब बताओ, किसानों की आमदनी इस मॉडल में ना तो किसानों को किसी के पास जाना पड़ रहा है। जाना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो किसानों को किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है, और किसानों को बिना खर्च किए, किसानों को बिना खर्च करते हुए एक एमएसपी मिल रही है, तो उसकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ना, बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट इस तरीके का। नहीं, आप ये बताइए 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। जब अब आपका जो गौशाला से, जीवा अमृत, घन अमृत से और जो एक्वाकल्चर से जो एक्स्ट्रा इनकम होगी, उसकी 1/3 इनकम आपके अर्निंग अकाउंट में जा रही है, और 2/3 इनकम जो है वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रही है। सही है, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, अब आपकी आमदनी 5 या 6 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 5 गुना तो कम ही हो गई है, 6 या 7 गुना हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आराम से हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे साहब होगा कैसे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसान भाई जो भी कहना चाहते हो, इसी बात में का जो है ना कह के वो वहाँ कंक्लूड करके घर चले जाएं, राइट? उन्हें एक 9 दिन का साधारण उपाय करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है, जिसमें ना तो उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा, ना उन्हें चक्का जाम करना है, ना उन्हें किसी को ज्ञापन देना है। उन्हें 9 दिन का एक साधारण सा उपाय करना है। आपका शुभ नाम क्या बताया था आपने? पवन ठाकुर। तो पवन जी, क्या आप हमारे कहने पर अपने लाभ के लिए 9 दिन का साधारण सा उपाय करेंगे क्या? ना, बिल्कुल करेंगे। अगर इस तरीके का अगर किसानों के लिए लाभ वाली बात है तो इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और उपाय भी होना चाहिए। हाँ, नहीं, आप चर्चा करें, ये करें, वो करें, वो सब करते रहिए। बस हमारा कहना है कि हम जो 9 दिन का साधारण उपाय दे रहे हैं, जिसमें ना आपको कोई प्रोसेसन निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना कोई जो है किसी को पिटीशन देना है, ना कोर्ट में PIL लगाना है, ना पुलिस वालों को बैरिकेड लगा के लठ भरने का जो ना मौका देना है, ना FIR दर्ज करने का मौका देना है। ऐसा 100% हम जो है कर पाएंगे।